हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 5B डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। अब इस प्रेजेंट वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रह्मपुत्र इंडिया, चाइना, बांग्लादेश से होकर फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। इसकी लेंथ 2900 किलोमीटर है। और इसके अलावा इंडस रिवर सिस्टम इंडिया, तिब्बत और पाकिस्तान से होकर अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो इसकी टोटल लेंथ 3180 किलोमीटर। फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करते हैं, जो उत्तर भारत की ऐसी सबसे बड़ी नदी है जो कम्प्लीटली इंडिया से होके फ्लो नहीं होती है, बल्कि ये चाइना का जो तिब्बत वाला पार्ट है, तिब्बत, और फिर उसके बाद बांग्लादेश, इंडिया से होके फ्लो करती है। ओरिजिनेशन इसका कैलाश के मानसरोवर लेक के यांगसी ग्लेशियर से होता है, जिसे हम चेमायुंगदुंग ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं। तिब्बत में इसे हम सांको के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग या सियांग हो जाता है। असम में इसे हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड माजुली आइलैंड, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर ही अरुणाचल प्रदेश में फॉर्म होता है। और सबसे बड़ा डेल्टा जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी दोनों मिलकर बनाती है, सुंदरबन डेल्टा है। और इंडिया में यांगसे पास से, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वहां से इंडिया में एंटर करती है। ब्रह्मपुत्र रिवर नामचा बरवा, जो माउंटेन पीक है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे एक प्लेस है सदिया, वहां पे इसका नाम दिहांग हो जाता है। वहां से ये यूटर्न लेके इंडिया में एंटर कर जाती है। अरुणाचल प्रदेश में दो नदियां, नॉर्थ से दिबांग और साउथ से लोहित, दोनों मिलके ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म करते हैं, या दो ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, जो मेन स्ट्रीम में मिल जाती हैं। एट डुबरी, ब्रह्मपुत्र एंटर्स इन बांग्लादेश एट गोलकोंडा घाट। तो बांग्लादेश में गोलकोंडा घाट पे, डुबरी पॉइंट पे ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। बांग्लादेश में गोलकोंडा घाट पे पद्मा, जो गंगा का स्ट्रीम है, और जमुना, जो ब्रह्मपुत्र का नाम है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। ये दोनों मिलके विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा को फॉर्मेशन करती है, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। फाइनली इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, और फाइनली ये बंगाल की खाड़ी में दोनों मिल जाती हैं। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं इसकी? लोन से सुबनश्री है, दिबांग, लोहित, धनश्री है, मानस है, कामेंग, कपिली, तीस्ता, चेलामू, संकोश, वांगचू, ये सारी ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरीज। वांगचू इज ऑल्सो कॉल्ड रैदक। इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेट फ्रॉम भूटान। तो वांगचू जो रिवर है, इसको रैदक भी कहते हैं। भूटान से ओरिजिनेट होकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है राइट से। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर राइट साइड में देखिए आप, तिब्बतन रीजन में 3 रिवर सिस्टम है इस पे। इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र भी है। तो ब्रह्मपुत्र अब देखिए यूटर्न से अरुणाचल प्रदेश में दिबांग और लोहित दोनों नदियां ज्वाइन करती हैं इसको। फिर उसके बाद धनश्री, सुबनश्री राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से धनश्री ज्वाइन करती हैं। कपिली लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, और मानस राइट से। डुबरी, तीस्ता, ये सारी नदियां ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन करती हैं। फिर उसके बाद बांग्लादेश में आप देखिए, गंगा की जो मेन स्ट्रीम है, उससे एक नदी, उसी की एक स्ट्रीम पद्मा है। तो गंगा की 2 स्ट्रीम्स हो जाती हैं। एक तो बांग्लादेश से होके जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने के बाद, और एक स्ट्रीम जो वेस्ट बंगाल से होके बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो पद्मा गंगा का ही एक स्ट्रीम है। इसको, गंगा को हम पद्मा के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में, और ब्रह्मपुत्र को हम जमुना के नाम से जानते हैं। ये दोनों नदियां मिलके मेन स्ट्रीम, फाइनल स्ट्रीम बनाते हैं ब्रह्मपुत्र की, जिसको हम मेघना रिवर के नाम से जानते हैं। तीसरी रिवर है इंडस रिवर सिस्टम। ओरिजिन कहाँ पे है? भाकरचू ग्लेशियर, कैलाश रेंज में, मानसरोवर लेक के निकट। इन तिब्बत इट इज कॉल्ड सिंगी खाम्बन। तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? सिंगी खाम्बन के नाम से जानते हैं। तिब्बत में एक प्लेटू है पामीर, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, विश्व की छत के नाम से जाना जाता है।
इट एंटर्स इन इंडिया लेह लद्दाख, लद्दाख के रीजन में ये इंडिया में एंटर कर जाती है। ओल्डेस्ट एपिक रिवर मेंशन इन ऋग्वेदा, तो ये भारत की सबसे पुरानी एपिक रिवर है जो ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। झेलम ले इन जम्मू एंड कश्मीर मीट्स विथ 5 रिवर्स पंचनाद, झेलम नदी जम्मू और कश्मीर में मिलती है और मिलने के बाद 5 रिवर पंचनाद, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पांचों नदियां मिलके पाकिस्तान में मिठानकोट में मिल जाती हैं और कंटिन्यूस फ्लो एज इंडस एंड ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी फ्रॉम कराची। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? हुंजा है, गिलगित है, सियाक्या है ओरिजिन, सियाचिन, नुब्रा ओरिजिन, कारगिल ऑन बैंक सच। तो ये सब ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर तिब्बत के मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है और 3180 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस तिब्बत, इंडिया और पाकिस्तान से कवर करते हुए फाइनली ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। माइथोलॉजिकल टेक्स्ट में इसका वर्णन मिलता है, इसीलिए इसे हम पौराणिक रिवर भी कहते हैं। और इंडिया में ये लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब ये लद्दाख हो गया। तो लद्दाख हिमाचल प्रदेश, पंजाब से होते हुए पाकिस्तान के कराची के पास ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो पाकिस्तान के मिठानकोट में 5 नदियां मिलती हैं जो कि इंडस की सहायक नदियां हैं, सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब एंड झेलम। उसके अलावा और प्रमुख सतलज नदी जो जसकार, नुब्रा, स्योक एंड हुंजा, तो ये सारी इंडस की सहायक नदियां। तो पाकिस्तान के मिठानकोट में ये पांचों नदियां सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब और झेलम ये मिलती हैं। इसीलिए हम इंडस को पाकिस्तान का नेशनल रिवर भी कहा जाता है और पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट रिवर में भी इंडस का नाम आता है। तो ये इंडस रिवर सिस्टम है। अब देखिए सब सारी नदियां लेफ्ट से झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी नदियां इंडस को ज्वाइन करती हैं। राइट से बहुत सारी नदियां हैं, सयाक है, गिलगित है, श्वेट है, कनवार है, काबुल है, ये सारी की सारी नदी अफगानिस्तान के क्षेत्र में इंडस को ज्वाइन करती हैं। So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.